उन्नाव रेप कांड की करते हैं। सीबीआई ने अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई और आज इस केस की सुनवाई हुई। 23 दिसंबर को उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित कर दी थी, जिसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। पीड़िता के साथ कई एक्टिविस्ट और संगठनों के लोग भी न्याय की मांग लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज दो अहम मुद्दे हैं जिस पर सुनवाई होनी है कोर्ट में। जी हाँ, दो अहम मुद्दे हैं और दोनों में ये कोर्ट के सामने बड़ा सवाल ये होगा कि जो पीड़ितों के अधिकार हैं वो ज्यादा तरजीह रखते हैं या फिर कानून में लिखी इबारत। वैसे भी अदालत का ये कहना है कि कानून में लिखी इबारत को अदालत इंटरप्रेट करता है, तो उसमें ये एक अहम चीजें सामने आएंगी, क्योंकि अरावली में भी पीड़ितों ने आवाज उठाई है, यहाँ भी पीड़ितों की आवाज है। तो दोनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि जो कानून की व्याख्या पिछली पीठ ने, यानी उधर हाईकोर्ट ने और इधर सुप्रीम कोर्ट ने की है, तो अब सर्वोच्च अदालत की मौजूदा पीठ इस मामले को किस तरह से देखती है। तो ये वाकई बहुत ही दिलचस्प चीज। ठीक है संजय, इस पूरे मामले में जिस तरह से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था, पीड़िताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि यहाँ पर कोर्ट में सीबीआई ने भी सही ढंग से काम नहीं किया, सबूत भी उस ढंग से नहीं रखे, उसका नतीजा ऐसा हो सकता है। क्या इसका नतीजा रहा होगा जो पूर्व में ये फैसला दिया गया कोर्ट की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी चीजें गोफअप होगा। इसमें अदालत का अपना विवेक होता है, अपना विचार होता है पीठ का, और उसी तरह से अब जैसे पीड़िता ये कह रही है कि हिंदी में बहस हुई होती तो शायद वो जीत जाती मुकदमा, तो इसमें भी मुझे ये लग रहा है कि ये भावनात्मक चीजें जरूर हैं, लेकिन कोर्ट के आगे जो चीजें जिस तरह से रखी गई उसको कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। और कई सारी चीजें, कई बार ऐसा होता है कि जांच एजेंसियां जिन चीजों का जिक्र नहीं करती हैं, कोर्ट बिटवीन द लाइंस जाकर उन चीजों को पढ़ता है, और जो कोर्ट को विशेषाधिकार मिले हैं उसको देखते हुए भी कई बार चीजों पर निर्णय होता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट इस मामले में कुछ अलग तरह से नजरिया रखती है ये पीठ। तो ये वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि 3 जजों की पीठ है और चीफ जस्टिस खुद इसकी अगुवाई कर रहे हैं। ठीक है संजय सर, रहिए आप साथ। पीड़िता का क्या कहना है? उन्नाव की जो पीड़िता है उनसे हमारे सहयोगी अनमोल ने बात की, सुनवाते हैं आपको। मेरा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, और मेरा यही कहना है कि ऐसे केस में ये देश का पहला ऑर्डर है जो कुलदीप सिंह सेंगर को अपील रोकते हुए, निलंबित करते हुए, सजा रोकते हुए उनको छोड़ दिया गया। कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार मिलने जाता है, कुलदीप सिंह सेंगर से मिलता है, लेकिन उसमें कुलदीप सिंह सेंगर लोग मिल के, भाई परिवार भी जेल में नहीं है, और लेकिन बाहर से सेटिंग बनाई गई। मुझे 1 करोड़ रुपए की ब्रजभूषण सैन जी को सुपारी, उनसे कहकर सुपारी दिलाई गई ताकि रेप विक्टिम को खत्म करो और हम बाहर आए। और जज साहब बिक चुके, सीबीआई का आयु बिक चुका है। मेरे परिवार में सब दिक्कत, मेरे चाचा को जेल में रखा, मेरे चाचा को जेल से निकाला नहीं जा रहा है। उन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर रखा? मेरे परिवार में, मेरे परिवार की, मेरे पैरोकार की, मेरे जवंतियों की, मैं जिसका नाम लिख के सीबीआई को देती हूँ उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए, ताकि मेरा परिवार, मेरे गवाह, मेरे जवंती सब सेफ रहे, ताकि लाइफ में उनको कभी दिक्कत ना हो, और हमारे परिवार को ऐसा सेव कर दिया जाए कि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेरा महाराज जी से, योगी जी, आदित्यनाथ जी महाराज जी से यही मेरी गुहार है कि हमें ऐसा कर दिया जाए। ऐसे लोग को संरक्षण देना बंद करते, उनको